दोस्तों, रामायण के खलनायक और लंका नरेश रावण के जीवन से जुड़ी हुई छोटी मोटी कहानियां के बारे में तो आप सब लोग कुछ न कुछ जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको रावण के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी रहस्यमय बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप आश्चर्य करते हुए यह सोचेंगे कि अरे, रावण का यह रहस्य तो मुझे अभी तक तो पता नहीं था। इसलिए अब हम बिना किसी देर के आपको अलग अलग और देशों से मौजूद रावण के जीवन से जुड़े हुए 14 ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला, रावण ऋषि पिता और राशि माता का पुत्र था। ज्यादातर लोग आज भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि रावण पूरी तरह से राक्षस कुल से संबंधित नहीं था। रावण के पिता महर्षि विश्वशर्मा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। उनका जन्म विश्वशर्मा की दूसरी पत्नी कैकसी से हुआ था, जो राक्षसों के राजा सुमाली के पुत्री थी। रावण की माता कैकसी ने विवाह के बाद अपने पति ऋषि विश्वशर्मा की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनकी पत्नी से वरदान मांगने को कहा। इस पर कैकसी ने अपने पति से यह वरदान मांगा कि उनका होने वाला पुत्र इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जो देवताओं को भी युद्ध में पराजित करने की क्षमता रखता हो। पति द्वारा यह वरदान पाने के कुछ समय बाद कैकसी ने 10 सिर और 20 हाथ वाले एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा देखने से ही तेजवान और ताकतवर लगता था। चूंकि बच्चे ने जन्म लेते ही रोने की बजाय गरारना शुरू कर दिया था, इसलिए जन्म के 11 दिन बाद बच्चे का नाम रावण अर्थात गर्जना करने वाला रखा गया। दूसरा, मंदोदरी ने रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया था। रावण के जीवन का दूसरा रहस्य यह है कि रावण अपने नाभि में मौजूद जिस अमृत की वजह से मृत्यु को भी चुनौती दे रहा था, उसे उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसकी नाभि में स्थापित किया था। इस रहस्य के अनुसार वानर राज बलि से हुए युद्ध में रावण को गहरी चोट लग जाने पर मंदोदरी ने उसे अमर बनाने के लिए अपनी माता से उड़ने की विद्या सीखी। इसके बाद मंदोदरी ने चंद्रलोक जाकर शरद पूर्णिमा के दिन अमृत कलश की चोरी कर ली, लेकिन देवताओं के पीछा करने पर मंदोदरी ने उस कलश को तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन वहां से निकलने से पहले वह एक अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी लोक तक लाने में सफल हो गई। इसके बाद मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण की चिकित्सा और सहायता से रावण की नाभि में अमृत की उन बूंदों को स्थापित करवा दिया। इसलिए भगवान राम से युद्ध करते समय विभीषण ने जैसे ही इस रहस्य को उजागर किया, उसी समय भगवान राम ने अग्निबाण से रावण के अमृत कुंड को सुखाने के बाद उसका वध कर दिया। तीसरा, रावण को स्वर्ग लोक में रहने वाली रंभा नाम की अप्सरा के प्रेमी नल कुबेर से श्राप मिला था कि वह किसी भी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता है। माता सीता का हरण करके लंका में रखने के बावजूद भी रावण जिस कारण से उनको अपनी पटरानी नहीं बना सका, उसके पीछे उसके जीवन का तीसरा रहस्य छिपा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग के अनुसार रावण ने एक बार भारी दल बल के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उस समय रावण कुबेर देव के पुत्र नल कुबेर की प्रेम का रंभा को देखकर काम वासना से बिल्कुल पागल हो गया। उसने अपनी वासना मिटाने के लिए रिश्ते में बहू लगने वाली रंभा को छेड़छाड़ की और उसे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहा। रंभा ने अपने साथ हुए छेड़छाड़ और रावण के इस पाप के बारे में अपने प्रेमी नल कुबेर को बताया तो उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी स्त्री से ताकत के बल पर संबंध बनाना चाहा तो उसके 10 सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण इसी श्राप के प्रभाव के कारण अपनी मृत्यु के डर से माता सीता को जबरदस्ती अपनी रानी बनाने से परहेज करता रहा। चौथा, रावण ने कई देवताओं को बंदी बना रखा था जिन्हें हनुमान जी ने मुक्त कराया था।
रावण के जीवन का चौथा रहस्य यह था कि उसे जिन देवताओं से खतरा महसूस होता था वह उन देवताओं को बंदी बना लेता था। उसने ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार अपने पुत्र मेघनाद के पैदा होने पर सभी ग्रहों को इसलिए बंदी बना लिया ताकि वे अपनी गृह दशा इस स्थिति में कर ले जिससे मेघनाद ब्राह्मण का सबसे बड़ा और लंबी उम्र तक जीने वाला योद्धा बन जाए। उसकी इस बात को सभी ग्रहों ने मान लिया, लेकिन शनिदेव ने अपनी थोड़ी सी दिशा बदल दी जिसके कारण मेघनाद की कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों मारे जाने का योग बन गया था। इसी बात से क्रोधित होकर रावण ने अपनी गदा से मारकर शनिदेव को लंगड़ा कर दिया था। बाद में हनुमान जी ने लंका दहन के समय इन सभी ग्रहों और देवताओं को रावण की कैद से मुक्त कराया। कुछ श्रीलंका लोगों के अनुसार रावण का शव अभी भी एक गुफा में रखा हुआ है और वह कुछ समय बाद फिर से जीवित भी होगा। रावण के जीवन के इस रहस्य को उस समय जोड़ा गया जब अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने श्रीलंका की रंगला जंगलों की राणा गिल नाम के गुफा में रावण के शव की मम्मी मौजूद होने का दावा किया। बाद में श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और कुछ टीवी चैनलों ने इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा 8000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव मम्मी के रूप में रखा हुआ है और इस गुफा में सांप और खतरनाक जंगली जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस गुफा में आसपास इन सांपों की मौजूदगी को श्रीलंकाई लोक कथा में बताया गया है। इस कथा के अनुसार जब विभीषण ने नए राज की व्यवस्था के कारण रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया तब रावण के शव को नाग कुल के लोग इस गुफा में ले आए। उन्होंने रावण को जिंदा करने का प्रयास किया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि रावण दोबारा जिंदा होगा। इस प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाकर गुफा में रख दिया। आज भी यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गुफा में बहुत सारे सांप मिलकर रावण के शव की रक्षा करते हैं और किसी ना किसी दिन रावण फिर से जिंदा होकर जरूर लौटेगा। छठा, हनुमान जी रावण की अशोक वाटिका से आम को भारत लाए थे। यह रावण के जीवन से जुड़ा छठा ऐसा रहस्य है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में जो आम की नस्लें भारत में पाई जाती हैं वह रावण की अशोक वाटिका में भारत पहुंची थी। इस कथा के अनुसार माता सीता की खोज के दौरान जब हनुमान जी रावण की अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्हें वहां पर अनेकों ऐसे फल के पेड़ दिखाई पड़े जिन्हें वह पहचान ही नहीं पा रहे थे। रावण ने इस वाटिका में अपने लिए संसार के अलग अलग द्वीपों से अनगिनत प्रकार के फल फूलों के पौधे लाए थे। ऐसे में भूख से व्याकुल हनुमान जी ने जब पहली बार आम का स्वाद चखा तो वह चकित रह गए। ऐसी वजह से हनुमान जी जब लंका को जलाकर भगवान राम के पास लौटे तो उन्होंने भगवान राम को आम के फलों को एक टोकरी भेंट की। माना जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण ने उन फलों को खाकर जो गुठली वहां पर फेंकी बाद में बढ़कर वह आम के पौधे में बदल गई और इस तरह से समय के साथ साथ इसकी पहुंच पूरे भारत में हो गई। सतमा, रावण ज्योतिषी और शास्त्रों का बड़ा विद्वान था। रावण के जीवन का सातवां रहस्य था कि वह एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ वास्तुकला, साहित्य, ज्योतिषी और शास्त्र संबंधित विद्याओं का कुशल और प्रकांड विद्वान भी था। इन सबके अलावा रावण आयुर्वेद, संगीत और रसायन शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखता था। रावण अपने सारे कार्य और युद्ध जैसे अभियानों को ग्रह नक्षत्रों की दशा के अनुसार शुरू करता था। उसके अपने
पुत्र मेघनाथ को अजय बनाने के लिए ग्रहों की दशा और दिशा की बदल दी थी। रावण ने अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को विस्तार देते हुए रावण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल और नारी परीक्षण जैसे अन्य ज्योतिषी ग्रंथों की रचना भी की थी। उसके खास ज्योतिषीय ग्रंथों का महत्व इस बात से पता चलता है कि आज के समय में भी ज्योतिष के जानकार और आचार्य भविष्यवाणी करते समय रावण द्वारा लिखे गए ग्रंथों का सहारा लेते हैं। 8वां, कुबेर देव राज के सौतेले भाई थे। रावण के जीवन का 8वां रहस्य यह है कि देवताओं के खजांची और धन के स्वामी माने जाने वाले कुबेर देव रिश्ते में रावण के सौतेले भाई लगते थे। हालांकि ज्यादातर लोग रावण के भाई के रूप में कुंभकर्ण और विभीषण का ही नाम जानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रावण के पिता श्री विश्वशर्मा की 2 शादियां हुई थी। श्री विश्वशर्मा की पहली पत्नी भारद्वाज मुनि की बेटी इंडिवा थी और उनकी दूसरी पत्नी राक्षस राजसुमाली की बेटी कैकसी थी। इसमें कुबेर देव पहली पत्नी और रावण कुंभकर्ण तथा विभीषण दूसरी पत्नी कैकसी के गर्भ से जन्मे थे। इस प्रकार से कुबेर देव रिश्ते में रावण के सौतेले भाई लगते थे। बाद में कुबेर देव अपने तबले से हासिल की गई सोने की लंका नगरी को पिता के कहने पर रावण को देखकर कैलाश पर्वत चले गए, जहां कुछ समय बाद उन्होंने लंकापुरी नाम के एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसमें मन के इच्छा अनुसार चलने वाला पुष्पक विमान भी था। बाद में रावण ने अपने विश्व विजय के अभियान में यहां भी आक्रमण करके पुष्पक विमान को कुबेर देव से छीन लिया था। 9वां, देवलोक और यमलोक का विजेता था। रावण नरक भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इस रहस्य के अनुसार जब रावण ने अपनी असीम ताकत और विशाल राक्षस सेना के बल पर पृथ्वी लोक के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया, तब उसके मन में देवलोक पर आक्रमण करने की इच्छा हुई। फिर रावण ने सीधे स्वर्ग लोक पर हमला बोल दिया। इससे देवताओं में भगदड़ मच गई। ब्रह्मदेव से मिले वरदान की वजह से कोई भी देवता सीधे सीधे रावण से टकराने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि देवराज इंद्र ने कुछ देर तक रावण का मुकाबला किया, लेकिन देवराज इंद्र को भी रावण के पुत्र मेघनाथ के बंदी बना लिया। इस तरह से रावण ने देवलोक पर जीत हासिल करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इस घनघोर युद्ध में रावण ने लोक में नरक भोग रही आत्माओं को भी वहां से मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिसके कारण यमराज बहुत ही कम समय में युद्ध हार गए। 10वां, रावण के रथ में घोड़े नहीं बल्कि गधे जोते हुए रहते थे। रावण के इस रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि बहुत अधिक और शक्तिशाली होने के बावजूद भी रावण अपने रथ को खींचने के लिए घोड़े का इस्तेमाल नहीं करता था। टीवी सीरियल और अन्य कथाओं में अच्छा नहीं लगने की वजह से इस रहस्य को भले ही छिपा लिया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में रावण की ताकत का वर्णन करते समय उसके रथ के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि रावण अपने रथ को खींचने के लिए गधों का उपयोग मिलाता था। 11वां, रावण को दशानंद कहे जाने के पीछे भी कई रहस्य थे, जिस रहस्य की वजह से रावण को दशानंद या 10 सिर वाला कहा जाता है। इसका सबसे प्रमाणित स्रोत हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि रावण 10 सिरों 20 भुजाओं और डरावने रूप रंग के साथ पैदा हुआ था। इसके पिता ने इसी वजह से सबसे पहले उसका नाम 10 ग्रीव रखा, जिसके कारण रावण के बाद में दशानंद और 10 कंधर जैसे नामों से जाना गया। हालांकि इसके अलावा कई विद्वान यह मानते हैं कि रावण 4 वेद और 6 शास्त्रों को जानने वाला विद्वान था, इसलिए उसे दशानंद कहा जाता था।
कुछ कथाओं में कहा गया है कि रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को 10 बार काटकर उन्हें अर्पित किया था। इस वजह से उसे दशानन कहा गया। इसके अलावा जैन शास्त्रों में कहा गया है कि रावण अपने गले में बड़े बड़े 9 रत्नों की एक माला पहनता था, जिनमें उसके सिर की 9 छवियां दिखती थी। इसलिए उन 9 छवियों और एक रावण के सिर को जोड़कर उस दशानन कहा गया। ब्रह्मा रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? विभीषण के साथ पूर्ण विवाह। इस रहस्य को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद जब भगवान राम ने मंदोदरी को सती होने से रोकने के बाद यह परामर्श दिया कि उसकी बाकी बचे जीवन और लंका वासियों की देख रेख के लिए वह विभीषण का सहयोग एक जीवन साथी के रूप में करे तो लंका वासियों का भविष्य ज्यादा बेहतर रहेगा। तब मंदोदरी ने उस समय तो इस परामर्श को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब भगवान राम दोबारा माता सीता और हनुमान को लेकर उन्हें समझाने पहुंचे तो मंदोदरी को इस बात का एहसास हुआ कि भले ही वे पति के रूप में विभीषण को मन से स्वीकार न कर सके, लेकिन लंका वासियों के सुख समृद्धि के लिए भगवान राम का परामर्श मान लेना ज्यादा बेहतर है। माना जाता है कि इस तरह भगवान के परामर्श से मंदोदरी और पूर्ण विवाह विभीषण से होने पर पड़ोसी राजाओं को भी यह लगा कि अगर वे लंका पर आक्रमण करेंगे तो उन्हें भगवान राम स्वयं दंड देंगे। 13वां, वानर राज बाली से पराजित होकर रावण ने उसे अपना मित्र बना लिया था। दोस्तों, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद जब रावण ने एक एक करके कई राजाओं को पराजित कर दिया तो उसे अपनी ताकत का घमंड हो गया। उसी दौरान रावण को किसी ने बताया कि किष्किंधा के महाबली राजा बाली को अगर वह युद्ध में हरा दे तो तीनों लोकों में उसकी कीर्ति का डंका बजेगा। इस पर रावण ने सोच विचार किए बिना ही बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। चुनौती देते समय रावण इस बात से अनजान था कि बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के पास चली जाएगी। इसी वरदान के कारण बाली ने न केवल रावण को युद्ध में पराजित कर दिया बल्कि पराजय के बाद अगले 6 महीने कैद में भी रखा। इस कैद के दौरान ही बीच बीच में बाली रावण को अपनी कांख में दबाकर हर जगह ले जाकर उसकी बेइज्जत भी करता था। 6 महीने तक इस भारी अपमान को सहने के बाद रावण ने बाली से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर उसे मित्र बनने के लिए निवेदन किया। इसके बाद रावण की विनती से बाली ने उसे अपना मित्र बना लिया। 14, रामेश्वर सेतु पूजन के लिए स्वयं रावण को भगवान राम ने बनाया था। पुरोहित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करने के बाद उसी जगह पर एक शिवलिंग की स्थापना करके जामवंत से कहा कि आप कोई पुरोहित ढूंढ कर लाइए जो इस शिवलिंग की विधिवत पूजा करवाकर हमें भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिला सके। इसके बाद जामवंत रावण को पुरोहित के रूप में लेकर रामेश्वर तट पर आए, जहां उसने राम जी को देखकर आश्चर्य किया, लेकिन उसने एक शास्त्रीय आज की तरह उस समय का केवल भगवान राम के लिए उस अनुष्ठा को पूरा करने की सारी व्यवस्था करवाई, बल्कि यमराज की अर्धग्नि के तौर पर वह माता सीता को अपने पुष्पक विमान से भी रामेश्वर के तट पर लेकर भी आया। रावण जानता था कि भगवान राम यह अनुष्ठा लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद उसने अनुष्ठा संपन्न होने के बाद दक्षिणा के तौर पर भगवान राम से केवल इतना मांगा कि उसके अंत समय में उसके यमराज उसके पास मौजूद रहे। दोस्तों, रावण के इन रहस्यों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पौराणिक कथाओं और रहस्यों के बारे में जानकारी देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।